नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में और जो सब चीजें अभी हो रही हैं उसे बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे और उससे साफ साफ जो पता चल रहा है, लोग बता भी रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो सकता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल होना तय है और बड़े लोग जो प्रोसेस में लगे हुए हैं वो कह रहे हैं, सिर्फ जो भाजपा की नई पार्टी चल गई है कि ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ नहीं बोलता है, सब दबी जुबान में बोलते हैं। लेकिन उन सब चीजों को जो हो रहा है वो समझने की जरूरत है और कौन नेता इसमें सबसे आगे है। मैं लगातार बता रहा हूं कि कौन कौन आगे है और कौन नंबर 1 पे है, तो वो भी इस बार समझने की कोशिश करेंगे कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक हफ्ते में उसका ऐलान भी हो सकता है, आपको पता भी चल जाएगा। बहुत लंबा इंतजार हुआ, पिछले साल जनवरी से इंतजार कर रहे हैं, तो आप समझिए कि अब दिसंबर आ रहा है, यानी कि 11 महीने की देरी हो चुकी है इस मामले में। लेकिन अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ये क्या हो रहा है इस बीच में, ये देखना जरूरी है। दरअसल था ये कि शनिवार को एक बैठक हुई, नड्डा थे उसमें, जेपी नड्डा जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, और बीएल संतोष थे जो महासचिव संगठन हैं, और अमित शाह थे। देर रात में काफी देर तक बैठक चली वो, और उस बैठक के बाद ये शनिवार को बैठक थी ये, और रविवार को जब पता चला तो कोशिश की कि भाई क्या हो रहा है। एक सामान्य बैठक होती है, बड़े नेता बैठते भी हैं, लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार हो गया, अमित शाह के लगभग सारे कार्यक्रम स्थगित हैं। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। एक जगह सिर्फ जो गुरु तेग बहादुर का जो कार्यक्रम चल रहा है, 385वीं उनकी जो जयंती मनाई जा रही है, जो उनका लाल किले पे, तो सिर्फ वहां पे मत्था टेकने वहां गए थे। और एक जो कर्मचारी है वहां पे भाजपा मुख्यालय में, उनकी बेटी की शादी थी, तो 11 अशोका रोड पे, वहां पे 5 मिनट के लिए गए थे। बाकी घर पे है, कोई कार्यक्रम नहीं है। जब पता चला तो ये पता चल रहा था, मुझे जो जानकारी मिली है वो, कि वो सारे महासचिव कौन कौन होंगे, जो कैबिनेट से भी कुछ लोग आ सकते हैं, महासचिव बन सकते हैं, संगठन में आ सकते हैं, उसकी सूची हो रही है। और अगर अध्यक्ष जो है वो मंत्रिमंडल से आता है, कैबिनेट से आता है, तो कौन लोग वहां पे जाके सरकार में होंगे, यानी कि मंत्रिमंडल का फेरबदल भी होगा। ये तमाम चीजें वो लगे हुए थे। कल तक प्रधानमंत्री व्यस्त थे, वो G20 के दौरे के बाद आए, उसके बाद उनकी व्यवस्था बढ़, कल तो पूरे दिन वो व्यस्त रहे। सुबह जो है राम जन्मभूमि में वो ध्वजा जो रोहन का जो कार्यक्रम था, ध्वजा लगी है, पूर्ण हो गया राम मंदिर, उसमें थे। शाम को गीता महोत्सव में थे और देर शाम को लौटे। ये माना जा रहा है कि उनकी अब अमित शाह के साथ मुलाकात होगी और जो कुछ उन्होंने प्लान चॉकआउट किया है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे, और उसके बाद उसको फाइनलाइज करने के बाद आरएसएस से संपर्क किया जाएगा। और पहले हो चुका है संपर्क, लेकिन फिर भी एक बार फाइनल किया जाएगा और उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि के लक्ष्मण जो चुनाव समिति एक बनाई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, संगठन के चुनावों के लिए, और संगठन का चुनाव पिछले साल अक्टूबर से ही शुरू हो गया था, 1 साल 13 महीने हो गए हैं, जिसमें जिला स्तर के चुनाव होते होते राज्य स्तर के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने थे, बाकी होने थे, वो होते होते वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक के लिए था। एक कमरा भी उनका 8 नंबर का जो कमरा है भाजपा हेडक्वार्टर का, वो अलॉटेड है। कमरा पिछले कुछ दिनों से खुल रहा है। के लक्ष्मण को अमित शाह ने बुलाया था, जाहिर तौर पे संगठन चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से ही जुड़ा हुआ होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो दिखाता है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो ये है कि आज जो जेपी नड्डा है
वो एक रात्रि भोज डिनर पार्टी दे रहे हैं और पदाधिकारियों को बुलाया है, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनको भी उसमें बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि अमित शाह भी जाएंगे उस पार्टी में, बाकी तमाम जो लोग होंगे वो जाएंगे। ये जब पता किया कि ये पार्टी क्यों हो रही है, तो ये जो आधिकारिक तौर पे बताया गया कि ये बिहार में चूंकि जीत हुई है भाजपा की, इतनी बड़ी ऐतिहासिक है, वहां सरकार बनी है, तो उसके खुशी में ये पार्टी दे रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई पार्टी महाराष्ट्र का इलेक्शन जीता हो या मध्य प्रदेश जीता हो, दिल्ली जीते हैं, दिल्ली की बड़ी जीत थी, हरियाणा की बड़ी जीत थी, ये सब में कहीं नहीं हुआ था। और नड्डा जी पिछले लगभग 6 साल से हैं, 2019 से आप लगा ले तो 5.5 साल से वो हैं वो अध्यक्ष। आज तक किसी स्टेट में किसी जीत पे कोई उन्हें पार्टी नहीं दी थी। तो लोग जो जोर देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं कि ये कहीं फेयरवेल पार्टी के रूप में इसको लिया जा रहा है, और मैं भी ले रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं कि जब पहले नहीं होता था तो इस बार क्यों हुआ। तो एक संकेत ये भी है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना था। एक और संकेत है, आज मैं भाजपा हेडक्वार्टर गया हुआ था, तो जो उसमें मेंबर्स हैं कमेटी के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव वाली कमेटी है, वो सारे के सारे मेंबर जो है वो भाजपा मुख्यालय में घूम रहे थे। कोई कुछ बोला नहीं, मैंने पूछा भी तो नहीं, हम तो ऐसे आ गए हैं। संबित पात्रा भी उसमें हैं, वो भी आ गए हैं, बाकी लोग भी पूछा के लक्ष्मण से बताया कि वो अमित शाह से वो उनकी मुलाकात हुई है। तो सब दिल्ली में हैं, सिर्फ ये हरी झंडे का इंतजार है कि वो नाम की घोषणा करें। नाम की घोषणा भी करेंगे नहीं कि कौन अध्यक्ष होगा, वो ये सिर्फ हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्चा भरना है। और जो पर्चा होता है, वो जो फॉर्म होता है कि फॉर्म आपको लेके जाना है, अब निकल गया है, इतने तारीख तक जमा करना है, इतने तारीख तक इसकी स्क्रूटनी होगी, इतने तक नाम वापस ले सकते हैं। 2-3 दिन का वो पूरा का पूरा कार्यक्रम है जो कंप्लीट हो सकता है। जो अभी तक होता आया है कि कोई एक व्यक्ति क्या को जाता है, कोई एक नेता का आदमी गया और वो फॉर्म लेता है। जो एक नेता का आदमी जाके फॉर्म लेता है, ये क्लियर हो जाता है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। उसी दिन घोषणा लगभग पता चल जाता है। उसके बाद वो फॉर्म भरता है, नाम वापस लेने की तिथि आती है, और जब नाम वापस लेने की तिथि आई तो कोई नहीं दूसरा फॉर्म आया, तो होता है कि डिक्लेयर हो गया कि ये अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है जिसमें उनके चुनाव पे मुहर लगती है, यानी कि पूरा चुनाव कंप्लीट हो जाता है। अब आई बात कि इतना सब कुछ जो बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अब आ रहा है, दौड़ में कौन कौन है। पहले मैंने आपको एक बार बताया था और मैं जून से कह रहा हूं कि दौड़ में जो सबसे आगे इसमें है वो धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं। बिहार का चुनाव जो है वो उनपे और मुहर लगा दिया है। बिहार का चुनाव खत्म भी हो गया है, ऐतिहासिक जीत मिली है। चुनाव का प्रभारी चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले उनको बनाया गया था, जबकि सामान्य तौर पर चुनाव प्रभारी जो हैं वो 5 महीने 6 महीने पहले बनाए जाते थे। तो उस वक्त भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि यह संकेत कर रहा है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो धर्मेंद्र प्रधान होंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव होगा। धर्मेंद्र प्रधान के सिर पे एक और ताज रखा गया कि भाई ये इनके नेतृत्व में जो है बिहार में हम लगातार 5वीं बार जीते हैं। तो ये एक चीज दिखाती है। तो एक दौड़ में मेरे हिसाब से सबसे आगे अभी भी वो हैं। लेकिन कई लोगों ने, चूंकि मेरा अपना असेसमेंट है कि वो आगे हैं, उन्हीं का चुनाव फाइनल है, लेकिन कई लोगों ने आके मुझे कहा कि आप सुनील बंसल को भूल रहे हैं, वो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। क्योंकि सुनील बंसल भी अमित शाह के बहुत करीबी हैं। उत्तर प्रदेश की जो जीत थी 2014 की भी, 2019 की, बाद में 2-2 विधानसभाओं में ऐतिहासिक जीत, उसके पीछे उनका रहा है। अभी वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रभारी हैं। वहां भी उड़ीसा में उनके प्रभारी रहते हुए सरकार बनी है, तेलंगाना में इतनी सारी सीटें आई हैं। बंगाल में इस बार लोकसभा में उनके प्रभारी बनने के बाद सीटें 6 कम जरूर हुई, लेकिन अगर तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल तीनों के प्रभारी वो हैं और तीनों के राज्यों की सीटों का देखेंगे तो 2019 में 30 सीटें मिली थी और इस बार 40 सीटें मिली है, यानी कि उनके जहां प्रभारी थे वहां सीटें 10 बढ़ी, जबकि
240 सीटें रह गई थी इनकी। तो वो काफी महत्वपूर्ण है। लोग जो मुझे कह रहे हैं कि वो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम पहले चल रहा था, अब चर्चा में उतना नहीं आ रहा है शिवराज सिंह का चौहान, क्योंकि आरएसएस एक तरह से अब खुली छूट अमित शाह को या मोदी को, ये शाह और मोदी की जोड़ी को दे चुका है कि अब आप अपने हिसाब से आप कीजिए और आपके जो नाम बता रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम जो महत्वपूर्ण है, जो सीधी टक्कर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को देते हैं, वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव संघ के बहुत ही चहेते हैं, संघ के करीबी हैं, मृदुभाषी हैं। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव अभी भाजपा ने जीता था और ऐतिहासिक जीत वहां हासिल की थी, और अभी बंगाल के प्रभारी हैं। क्योंकि वो बंगाल के प्रभारी हैं, बंगाल का चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल में है, तो कई लोग कह रहे हैं, ऐसे कोई नियम नहीं है, अगर अमित शाह चाहें, मोदी चाहें तो उनको ही बना सकते हैं, कोई नियम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि चूंकि वो बंगाल के प्रभारी हैं तो शायद वो अब इस दौर से बाहर हैं। मेरा मानना है कि बाहर नहीं है, हो सकते हैं। ऐसे कुछ और नाम सब चल रहे थे, एमएल खट्टर का भी नाम चल रहा था, लेकिन अब वो सीरियस नाम उन पे चर्चा नहीं हो रही है। यही कुछ नाम है जिनको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना है। जो मेरी जानकारी है कि कभी भी अगला जो एक हफ्ते में ये हो जाएगा डिक्लेयर, जिस दिन होगा या कल कुछ और अगर डिटेल मिलेगी तो उसे लेके हम आपके सामने आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे